साज संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साज संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साज संगत जी दार्शिक विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। सम्मिलित हरदेव वाणी से मुख्य विचार है। कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले बाँ। साध संगत जी, ये 84 लाख योनियों में ये जीव कई बार जन्म लेता है, कई बार मरता है। इसमें माता पिता भाई बंधु सभी कई बार मिलते हैं, बिछड़ते हैं। ये बहुत तमाम कष्ट पाता है जीव। बड़े ही भाग्य से ये उत्तम जन्म मिलता है मानव का। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक सवारा। साध संगत जी, सतगुरु की कृपा से परमात्मा ने बड़े भाग्य से जन्म दिया है मानव का। इसका लाभ उठा लेना है। सतगुरु बाबा हरदेव महाराज जी कहते हैं हरदेव बाड़ी में कि ये इंसान, ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। ये आत्मा साध संगत जी परमात्मा की अंश है। रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। साध संगत जी, जब इसकी चेतना आ जाती है तब ये परमात्मा के अंश आत्मा अपने जीवात्मा को पहचान कर इस परमपिता परमात्मा में मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन ये सतगुरु की कृपा से संभव होता है। साध संगत जी, इसलिए सतगुरु का संदेश है कि ये सोने का वक्त नहीं है, आए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में खुद को क्यों उलझाता तू, नासवान माया में फंस के अपनी जान गवाता तू। तन भी तेरा नहीं है अपना, छोड़ के इसको जाना है, तन के साथ जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। दुनिया एक सफ़र है बंदे, दुनिया एक सफ़र है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है, कहे अवतार कहाँ से आए, कहाँ पे तुझको जाना है। साध संगत जी, सतगुरु जीवन की मंजिल का पता बताता है। इस परम पिता परमात्मा रमे राम निरंकार का दीदार करा के सतगुरु दिखाता कि ये देख, तेरी आत्मा का परमात्मा जो तेरे सामने अंशंग विराजमान है, तो जिसको जंगल में, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में कई जन्मों से ढूंढ रहा था, मैं तेरे सामने इसको पहचान करा देता हूँ। अब तू इसको पा ले और अपने जीवन को धन्य कर ले। साध संगत जी, इसलिए सतगुरु का बार बार शुक्राना ही बनता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, का के लागों पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा। साध संगत जी, गुरु की महिमा इसलिए मान होती है कि इस रमे राम का दर्शन करा देता है। नहीं तो इंसान अपनी बुद्धि विवेक से इस परमात्मा को पा नहीं सकता। भले ही चाहे वो अपने शीश को कटा ले, भूखे रह के शरीर को सुखा ले, चाहे कितना भी जब तक तीर्थ स्थानों पर जाए, इस परमपिता परमात्मा को पा नहीं सकता किसी भी विधि से, क्योंकि इसकी विधि सतगुरु के पास होती है। कहते हैं कि जो सतगुरु से चाबी ताला खोले वही किस्मत वाला है। चाबी परमात्मा ने सतगुरु के हाथ में सौंपी है, और जो इसके चाबी को सतगुरु के द्वारा पा लेता है, उसे अपने दिव्य दृष्टि को खोल लेता है और परमात्मा रमे राम निरंकार दर्शन दे देता है तत्क्षण। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट स्वरूप में अर्जुन को दिखाया, श्री कृष्ण भगवान ने राजा जनक जी को अष्टावक्र जी ने दिखाया, रविदास जी ने मीराबाई को दिखाया, भक्त प्रहलाद को नरसिंह रूप में मिले। साध संगत जी, ऐसे परमात्मा का दीदार सतगुरु कराता है। तो इसलिए कहते हैं कि शुक्र को ये जातु मालिक का शुक्राना ही भक्ति है। साध संगत जी, हमेशा इस सतगुरु का शुक्र ही करना है, क्योंकि सतगुरु ने इस भव सागर से पार लगाने के लिए इस मानव
देह में धारण होकर मानव का शरीर धारण करके साकार रूप में आया है और अपने जन जन का कल्याण करने के लिए गली गली गांव गांव ये पुकार लगा रहा है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। का दो सब इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। शास्त्र जी आज परमपिता परमात्मा को पाने के बाद ये मन गा उठता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मोरे सतगुर कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसको पाने के बाद ही मीरा जी ने तुकाजी राम जी ने गाया। सत्संग जी इसके न पाने से पहले मीरा जी के बोल थे कि मेरे तो बस गिरधर नागर दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट में रूपत हुई। लेकिन जब सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मीरा जी के बोल बदल गए। सत्संग जी कहे कि राम रतन धन पाए। जो राम रतन धन है ये कभी आता जाता नहीं, ये ईगो के साथ बदलता नहीं, अस्थाई रहता है, ना ही जन्मता है नहीं मरता है, ना ही सत्य से घटता है, ना ही अग्नि से जलता है, ना इसे पानी भिगोता है, ना हवा सुखाता है। सत्संग जैसा परमात्मा सतगुरु ने दिखाया है। सत्संग जी दास को बोलने के दौरान जो भी त्रुटियाँ हो गई हों अपने चरणों का बालक समझ के दास को बख्शना और सुख देना, ताकि पूरा परिवार के साथ आप जी के चरणों में तन मन धन से सेवा सत्संग सिमरन करते हुए एक तोड़ निभ जाए। आपके चरणों में प्यार से कहिए धन्यवाद जी।